शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़े वाज़े तौर पर कुछ बातों का जिक्र किया है, जिसके अंदर से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी है। लद्दाख के अंदर बिगड़ती हुई सूरत हाल, नेपाल के साथ ताल्लुकात जितनी तेजी से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं भारत के, और यहाँ पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी कशीदा सूरत हाल भारत के लिए कोई परेशानी का बायस बनेगी जैनल साहब, या डू यू थिंक कि भारत अभी भी उन्हीं सोचों में है और उन्हीं गुमानों में है कि वो इस खित्ते का बॉस है या चौधरी है? जो आपकी वही पुलवामा की तरफ दिलवाता हूँ कि पुलवामा में जैसे ये इंसिडेंट हुआ तो जो ताकतें जो दुनिया में असर रसूख रखती हैं, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इन्होंने फौरन कह दिया था कि इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट। उसकी वजह यही है कि इन लोगों के इन ममालिक के ज़हन में ये है कि भारत में अगर कुछ होता है तो हमें सबूत की जरूरत नहीं है, ये कराता ही पाकिस्तान। तरीकाकार भारत की हुकूमत ने सोचा है, और वो तरीका ये है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया जाएगा। उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नाम विद इन 5 to 10 मिनट्स पाकिस्तान के ऊपर दाग दिया जाएगा, और उसके बाद फिर एलओसी के ऊपर कशीदगी बढ़ाई जाएगी, या अपना पहले एक भोंडा सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा एक बार फिर रचाया जाएगा। ऐसे में नरेंद्र मोदी और भारत जहां किसी को छींक भी आ जाए फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा देती है, जहां छोटे से बड़ा कोई भी वाकया या सानहा हो विद इन 5 मिनट्स उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर धर दिया जाता है। किस तरीके से अपनी साख को बचाया जाए, किस तरीके से एक बार फिर इंतखाबात के अंदर बीजेपी को जितवाया जाए, एक ऐसा मुल्क जहां इंतखाबात ही पाकिस्तान मुखालिफ नारों की बेसिस के ऊपर जीते जाते हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का ड्रामा करने के अलावा और कर भी क्या सकता है। लेकिन ये बात पाकिस्तान को भी मालूम है, और ऑफ कोर्स हमें अपने जराए के जरिए से मालूम हुई, और इसके साथ साथ पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भी रख रहा है। आज एक हंगामी इजलास तलब किया गया OIC के कश्मीर राबता ग्रुप का, जिसके सामने फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कुछ हकायक रखे। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के अज़ाइम, कश्मीरियों के खिलाफ भारत के मजालिम सामने रखती है, और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की भी बात की। इस टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। इमरान खान साहब भी कुछ कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। यह मामला बतदरीज बढ़ रहा है, सिचुएशन तब्दील हो रही है, लेकिन जिम्मेदारी हुकूमत की यह है कि बड़ा सोच समझ के बात की जाए। जनरल साहब, सबसे पहले OIC के कश्मीर राबता ग्रुप की आज मुलाकात हुई है, उसके अंदर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़े वाज़े तौर पर कुछ बातों का जिक्र किया है, जिसके अंदर से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी है। लद्दाख के अंदर बिगड़ती हुई सूरत हाल, नेपाल के साथ ताल्लुकात जितनी तेजी से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं भारत के, और यहाँ पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी कशीदा सूरत हाल भारत के लिए कोई परेशानी का बायस बनेगी जैनल साहब, या डू यू थिंक कि भारत अभी भी उन्हीं सोचों में है और उन्हीं गुमानों में है कि वो इस खित्ते का बॉस है या चौधरी है? देखिए, इस वक्त दो चीजें हैं जो भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मोदी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप कह लीजिए। एक तो ये है कि चाइना और इंडिया का जो LAC लाइन ऑफ फैक्चुअल कंट्रोल जैसे कह रहे हैं लद्दाख में, उसके बारे में बावजूद इसके कि कोई अभी वायलेंस नहीं, लेकिन सिचुएशन को स्टेबल नहीं कहा जा सकता। कल इंडियन एयर चीफ ने कहा कि जनाब उनकी एयर एक्टिविटी काफी देखी जा रही है, बड़ी अनयूजुअल किस्म की चाइना की एयर एक्टिविटी। इसका मतलब है कि अभी कोई शुबात मौजूद है कि शायद कोई नया इंसिडेंट न हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि जब इनकी बातचीत होती है और कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए और फिर ये कोई सिचुएशन इधर स्टेबल हो जाए लद्दाख LAC पे, तो फिर आप सोचिए कि भारत को वहां से फुर्सत होगी जो कि आज मेंटली कमिटेड है वहां। दूसरा इशू आ जाता है इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर्स का। मोदी इस वक्त काफी अंडर प्रेशर है, क्योंकि मोदी अपने पिछले 6 सालों में जो प्रोजेक्शन करता रहा है, जो बातचीत और जो बड़ा, जैसे वो रोजाना लोग मजाक के तौर पे बात करते हैं कि जी 56 इंच की छाती, वो 56 इंच की छाती वाली जो चीज है कि आपने कहा चाइना को भी लाल आंख से देखेंगे, पाकिस्तान को भी ये करेंगे वो करेंगे, ये वो चीजें हैं जिससे कि आपने अपनी कौम में और बाहर एक ऐसी धाक बिठाई हुई थी, एक ऐसा इमेज क्रिएट किया हुआ था। और उसके साथ साथ ये है कि मोदी तो वही साथ इमेज को मजीद अपने बोस्टर करते रहे। उसमें बालाकोट ले लें, कहा जी 300-350 लोग मार दिए हैं, या वो आप उससे पहले
सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर लें, जो तो ये एक इमेज ऐसा था जो उनके लोग समझते थे कि भाई भारत तो जो जी चाहे कर सकता है, और वो कर भी रहा था यूनिलेटरल। आपने देखा कई एक्शन उसने, आर्टिकल 370 वाला देख लें, यूनियन टेरिटरीज की कन्वर्शन देख लें, डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है, लेकिन अल्टीमेटली अपने लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, उनको कुछ अपना मसल दिखाने के लिए कि मैं इतना झूठ नहीं कहता था, मैं वाकई कुछ कर सकता हूं, वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके बहाना ढूंढ के पाकिस्तान की तरफ रुख कर सकता है। उसमें मेरा ख्याल है कि फिर इसी तरह का कोई एरियल स्ट्राइक वगैरह कोई चीज करनी, क्योंकि बहाना ये ढूंढेंगे कि पाकिस्तान में लॉन्चिंग पैड्स हैं टेररिस्ट के, ये है वो है, लिहाजा उनके ऊपर हमने एक्शन करना है कि हम जाके पाकिस्तान में इतने लोग मार आए हैं। उन्होंने बोल दिया, कहा जी हम भी जाके चाइना के 40-45 लोग मार आए, जबकि ये ऐसा है नहीं। हो सकता है 2-3 उनके मरे हों, लेकिन ये 40-45 का जो फिगर है ये बड़ा सोच समझ के झूठ चलाया गया। तो बात यह है कि झूठ की बुनियाद पे एक आपने इमेज अपना चलाया हुआ था, खड़ा किया हुआ था, वो टूट रहा है और पहले उसको संभालने की जरूरत है। फिर लाजमी बात है कि वो अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को रेस्टोर करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करेगा, और वो प्राइम मिनिस्टर अक्सर जिक्र करते रहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का, और उसके लिए हुकूमत को मनसूबाबंदी करनी चाहिए ताकि दुनिया इस चीज को समझे कि पाकिस्तान वहां पे कोई टेररिज्म नहीं करा रहा, लेकिन ये भारत की चाल है कि वो एक इस तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके हमेशा पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए या पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए वो बहाना ढूंढता है। इसके लिए मैंने देखा कि अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने कोई खास लॉबिंग नहीं की, कोई खास दुनिया के अंदर शोर पैदा नहीं किया। जनरल साहब, आज जो फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब की OIC के कश्मीर ग्रुप से वर्चुअल मुलाकात थी, उसके अंदर उन्होंने फॉल्स फ्लैग का जिक्र किया है। डू यू थिंक दिस इज नॉट इनफ? और मेरा ख्याल है ये एक बेहतर है कि उन्होंने जिक्र किया, अच्छी बात है, लेकिन इसकी वजाहत करनी चाहिए। एक्चुअली ये सारी चीजें ऐसे हैं कि पाकिस्तान तो हमेशा से ही कहता है कि फॉल्स फ्लैग, मतलब हम बहुत अरसे से कह रहे हैं, लेकिन मैं तवज्जो आपकी वही पुलवामा की तरफ दिलवाता हूं कि पुलवामा में जैसे ही इंसिडेंट हुआ तो जो ताकतें जो दुनिया में ऐसा रसूख रखती हैं, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इन्होंने फौरन कह दिया था कि इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट। उसकी वजह यही है कि इन लोगों के इन ममालिक के ज़हन में ये है कि भारत में अगर कुछ होता है तो हमें सबूत की जरूरत नहीं है, ये कराता ही पाकिस्तान, यानी इस हद तक उनको इस चीज पे यकीन हो चुका हो। चुनाचे यहाँ बड़ा जरूरी है कि आप पुलवामा का किस्सा ले लें या उड़ी का ले लें, इसमें जो झूठ है वो खोल के दुनिया के सामने लाना चाहिए। उसमें हम मेहनत नहीं करते ताकि पता लग जाए कि पहले जो हो चुका है वो भी कुक्ड अप था, वो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी कराती रही, कोई सबूत ऐसा नहीं था जहां पाकिस्तानी को मुलव्वस हो। राइट। और अब भी तो ये, वरना भारत के हौसले बुलंद है इस नुक्ता निगाह से कि पाकिस्तान के खिलाफ उसको इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिली हुई है। उन्होंने कहा ही हुआ है कि जनाब आप यू हैव द राइट टू रिटेलिएट, और वो राइट इसीलिए है कि दुनिया समझती है कि हम ये करवाते हैं। सो हमें दुनिया को कायल करने की जरूरत है। ये सरसरी जिक्र करना कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे वो काफी नहीं है। सही। राइट जनरल साहब, कामरान मैं आपकी तरफ आऊंगी। फॉरेन मिनिस्टर की जो कश्मीर राबता ग्रुप OIC का है, उसकी बातचीत जो गुफ्तगू की है उन्होंने, उसके अंदर आपको ऐसा महसूस होता है कि OIC रेसिप्रोकेट करेगा? क्योंकि OIC के बहुत सारे ममालिक ऐसे थे जो अब से कुछ महीने पहले तक भारत के बड़े ही करीबी दोस्त थे, और करीबी दोस्त होने की वजह से कश्मीर का कॉज अक्सर औकात बड़े बुरे तरीके से डैमेज भी होता आया। आज फॉरेन मिनिस्टर ने OIC के इस कश्मीर राबता ग्रुप से जो बात की है वो क्या बंद कानों पे पड़ेगी, या डू यू थिंक उसका कोई रिएक्शन होगा? देखिए, हमें इन चीजों को जज्बात से हट के रियलिस्टिक पिक्चर देखनी चाहिए। रियलिस्टिक पिक्चर ये है कि अगर हम ये तवक्को रखें कि बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिलेगा हमें मुस्लिम ममालिक से, खास करके जो हमारे अरब ममालिक हैं, तो मेरा ख्याल में ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आई थिंक हमें प्रैग्मेटिक होके देखना पड़ेगा। मतलब स्टेटमेंट तो आपको नजर आएगा, मतलब ये टर्की, मलेशिया या इस तरह के ममालिक आपको पब्लिकली फोर्सफुली कहते हुए नजर आएंगे, लेकिन कलेक्टिवली बाकी जो इस्लामी मुल्क हैं वो आपका उस तरीके से साथ देंगे जिस तरह से हम चाहते हैं, मुझे उतनी तवक्को नहीं है। क्योंकि अगर आप कुआलालंपुर समिट में जो कुछ हुआ और पाकिस्तान और वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस तरीके से यू टर्न लिया, उसमें एक ऑफर जो सऊदी अरब ने उस वक्त हमें दी, या हमारा जो मुतालबा था कि काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होनी है, हमने कहा कि वो पाकिस्तान में हो।
और इस साल गालिबन वो मीटिंग होनी थी। लेकिन इनिशियली सऊदी अरब ने एग्री किया कि आप पहले मलेशिया जो समिट है उससे बायकॉट करें या ना जाएं, तो शायद हम उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन वो फिर लारा उन्होंने लगा के छोड़ दिया, क्योंकि ये मत भूलें कि ये ओआईसी का कश्मीर के ऊपर कॉन्टैक्ट ग्रुप है, मतलब एक छोटा ग्रुप है। लेकिन पाकिस्तान चाह रहा था कि ओआईसी के काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की एक्सक्लूसिवली मीटिंग हो कश्मीर के ऊपर, उसमें फिर 57 फॉरेन मिनिस्टर्स आ जाते हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इसका मतलब है कि अभी तक अगर पाकिस्तान कन्विंस नहीं कर पाया, जो असर रसूख रखने वाले ममालिक हैं, खास करके सऊदी अरब जो ओआईसी को लीड करता है, तो इस ओआईसी कॉन्टैक्ट ग्रुप से भी सिवाय करारदाद जरूर आ जाएगी, लेकिन उसका प्रैक्टिकली जो इम्पैक्ट है मुझे होता नजर नहीं आता।